तुझे पता है डब्लू, मैं ये गेंद पानी में से सिर्फ 18 सेकंड में बाहर ला सकता हूँ। मैं तो 15 सेकंड में ला सकता हूँ ये गेंद को। अच्छा, आया। लाश क्या? लाश लाश भागो। कहाँ देखी थी आपने लाश? वो घबरा मत बेटा, बताओ लाश कहाँ देखी थी? तालाब के बीचों बीच वो देखा। लाश किसी चीज से बंधी हुई थी? नहीं ना, मुझे कुछ ठीक से नहीं दिखाई दिया क्योंकि मैं बहुत घबराया हुआ था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बहादुर हो तुम। आप लोग जाओ। थैंक यू। सर, वी आर रेडी। आ जाओ। पानी के बीचों बीच देखना। आगे 100। ये लाश ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी अभी मौत हुई है इसकी। सर, हाँ? सर ये देखिए, इसकी कमर में ये घाव है। लगता है खूनी ने हथियार से पहले इस पे हमला किया, फिर जब इसकी जान चली गई तब इसकी लाश को किसी भारी चीज से बांध के इसे पानी में फेंक दिया। अब ये सब करने में उसे वक्त तो लगा होगा। यहाँ किसी ने कुछ देखा कैसे नहीं? सर, हो सकता है जब ये पानी में गिरा हो किसी जानवर ने इसको काट लिया हो और ये उसी के दांतों के निशान हो। नहीं निखिल, ये तालाब इतना बड़ा नहीं है कि इसमें कोई ऐसा खूंखार जानवर हो। एक काम करो, तुम लोग फिर से पानी के अंदर जाओ और साथ में मेटल डिटेक्टर भी लेके जाना है। अगर उस आदमी ने इसे मार के यहाँ इस पानी में ठिकाने लगाया है तो हो सकता है वो मर्डर वेपन भी यहीं कहीं फेंक दिया हो। तो देखो।
सर जेब भी खाली है, मोबाइल या पर्स भी नहीं है। मतलब खूनी ने इसकी पहचान छुपाने की पूरी कोशिश की है। सर सर हाँ, सर अंदर एक ऑटो रिक्शा मिला है। ऑटो रिक्शा? हाँ सर। बाहर निकालो। कमाल है सर, ये पूरा ऑटो पानी के अंदर कैसे चला गया? कहीं इस ऑटो का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? नहीं पूर्वी, ये एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। उस आदमी के कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा मिला है इस रिक्शा में। मतलब वो आदमी इसी रिक्शा में जा रहा था, और अगर ये एक्सीडेंट था तो उसकी बॉडी हमें पानी के नीचे बंधी हुई नहीं मिलती। सर हाँ? सर ऑटो का ये टायर फटा हुआ है। फटा हुआ तो है। और सर यहाँ पर घिसड़ने के निशान हैं। अब ये एक्सीडेंट है या इसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की या खूनी में, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो यही लगता है कि ये ऑटो सड़क पे जा रहा था, फिर टायर बर्स्ट हुआ और रिक्शा आउट ऑफ बैलेंस होकर इस पानी में जाके गिर गई। श्रेया निकल, एक बार फिर से पानी के अंदर जाओ, देखो कोई और लाश मिलती है क्या, शायद इस ऑटो वाले की। सब सर। हाँ? सर तालाब का कोना कोना छान मारा और न कोई सुराग मिला न कोई लाश। ओह, बहुत सोच समझ कर अंजाम दिया है इस जुर्म को। तारिका, लाइट्स ऑफ करना प्लीज। देखो तारिका, फिंगरप्रिंट्स आए। यस सर, एकदम साफ साफ उभर के आए निशान। गुड, लाइट्स ऑन करो। हाँ,
फिंगरप्रिंट्स तो एकदम साफ हैं। अब एक काम करते हैं, इन्हें अपने डाटाबेस में डाल करके चेक करते हैं। माय गॉड! क्या हुआ? सुबह सुबह भगवान को क्यों याद कर रहा है? अरे 20 साल पुरानी लाश तालाब में से निकाल करके दोगे तो इंसान भगवान को याद करेगा ना भाई। सुबह सुबह मजाक भी सूझने लगा तुझे? ये 20 साल की लाश है ये। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो हमारा डाटाबेस बता रहा है। देखो, रमन कालिया नाम का जेब कतरा है। 20 साल पहले जब इसकी उम्र 20 साल की थी तब ये पुलिस से भागते भागते तालाब में गिर के डूब गया। क्या बात कर रहा है तू साळुंखे यार? क्या लाश की भी उम्र बढ़ती है? ये लाश तुझे 40 साल की उम्र के आदमी की नहीं लगती? वो तो लग रही है, लेकिन डाटाबेस जो बता रहा है वो इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि शायद रमन कालिया मरा ही नहीं 20 साल पहले। ये हो सकता है। जो साळुंखे, क्या तू बता सकता है ये किस तरह का जख्म है? मेरा मतलब है किस हथियार से हुआ होगा ये? बस इसमें थोड़ा वक्त लगे। तो क्या है कि बहुत वक्त तक पानी में रहने की वजह से ये थोड़ा गीला हो गया है। थोड़ा सूख जाए फिर पूछता हूँ मैं इससे। ठीक है, मगर जल्दी बता दे। बिल्कुल। तब तक हम ये पता लगाएंगे कि पिछले 20 साल ये रमन कालिया कर क्या रहा था। सर, मेरे पहचान का एक खबरी है, टिंकू तिखा। उसको जरूर मालूम होगा इस रमन कालिया के बारे में। टिंकू तिखा? नहीं सर, मतलब खबरी की कोई जरूरत नहीं सर, हम लोग पता कर लेंगे ना हम लोग। ठीक है, मीटिंग करवाओ इस टिंकू तिखा के साथ। साहब, हर जगह देख लिया, लेकिन किसी कहीं जगह कोई नंबर नहीं छोड़ा गया इस ऑटो में। कुछ भी नहीं मिला। अरे कहीं तो चेसी नंबर होगा। नहीं साहब, वो भी गायब है। लगता है बड़ी फुर्सत से काम किया है मुजरिम ने। अरे यार राजू, कुछ तो पता करो। इतने साल से ऑटो के मैकेनिक हो, कुछ तो समझ में आ रहा होगा क्या? आप इतना बता सकता हूँ, इस ऑटो का मॉडल नंबर 1999 का है। सर, यूनियन से पता चला है कि 2000 के बाद कंपनी ने ऐसे मॉडल बनाने बंद कर दिए। तो फिर ऐसे मॉडल्स बहुत कम लोगों के पास होंगे। इस कंपनी से पता लगाना पड़ेगा 1999 के मॉडल किन किन लोगों ने खरीदे हैं। सर, टिंकू तिखा। छोड़ दो सर। सर बार क्यों बंद करा रहे सर? लाइसेंस तो है ना मेरे पास। चल अंदर चल, तुझसे इस ड्रग्स का हिसाब लेना है। चल चल अंदर। बैठ। सर। ओ, किधर? इधर इंतजार करो। वो सर अंदर मिठाई खिला रहे हैं। मिठाई? मिठाई? कौन सी मिठाई? ड्रग्स का धंधा करेगा? ड्रग्स का धंधा। ये वाली मिठाई खानी है? ये सही है साहब। आप बजा रहे हैं ताली, बाहर सबको लग रहा है कि आप दे रहे हैं मुझे चमाट चमाट चमाट। गाना क्यों शुरू किया तूने? वो साहब गाना नहीं आता ना तो गाने लग जाता हूँ। अच्छा, अब जरा ये फोटो देख। इसे देख के कौन सा गाना याद आ रहा है तुझे? ये कौन है?
मैं नहीं जानता। मैं बताता हूँ, ये है रमन कालिया। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से इसकी मौत 20 साल पहले हो चुकी है, पर इसकी लाश हमें हाल ही में मिली है। समझ गया। आप तो बस इतना जानना चाहते हैं कि पिछले 20 सालों में इसने क्या क्या किया, है ना? हाँ, बहुत समझदार है। जरा इधर देख। ये क्यों किया? ड्रग्स की आदत अच्छी नहीं, सुधर जा। चलो। कौन सी मिठाई खाओगे? काजू कतली के लड्डू? नहीं, डायबिटीज है सर। डायबिटीज है? हाँ सर। शुगर फ्री वाली पूछ के आता हूँ। सर उन सभी लोगों की लिस्ट मिल गई है जिन्होंने 1999 के पहले उस तरह का ऑटो लिया था। कुल मिलाकर 170 लोग हैं। 170 लोग? उन सबसे कांटेक्ट किया? हाँ सर, सबकी पूरी डिटेल्स मिल गई है, सिवाय इन 2 लोगों के। पहले का नाम है शेखर झुमरू और दूसरा चिंतक कुमार। तो चलो हम जाकर मिलते हैं इनसे। चिंतक कुमार। चिंतक जी आप ही हैं? हाँ, मेरा ही नाम चिंतक है। बदकिस्मती से। वो ऑटो जो है वो MK 02A00420 आपका है? हाँ, मेरा ही ऑटो है, 420 नंबर का। आप कबाड़ी वाले हैं जो उस कबाड़ को खरीदने आए हैं? CID से। कहाँ है आपका ऑटो? और कहाँ होगा, अब भंगार में ही दिन काट रहा है। अच्छा, देख सकते हैं? लेकिन आप उस ऑटो को क्यों देखना चाहते हैं? आज एक तालाब में हमें एक लाश मिली ऑटो के साथ, और ऐसा लगता है कि वो ऑटो आपका ही है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि तालाब में लाश के साथ मेरा ऑटो मिला। अभी 2 दिन पहले ही मैंने उसे देखा था, जंक यार्ड में ही था बेचारा। आइए। अरे, ये यही तो था, कहाँ गया? क्या हुआ चिंतक जी, ऑटो नहीं मिल रहा है? 2 दिन पहले तक यही था, बस कल ही नहीं आया। तबीयत थोड़ी खराब थी तो इस तरफ आना नहीं हुआ। कातिल पकड़े जाने पे कुछ ऐसा ही कहते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। एक पड़ेगा ना, सब याद आ जाएगा, समझे? क्या ये? डॉक्टर की पर्ची। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बीमार था और मैं खुद की ऑटो क्यों यूज करूंगा कत्ल करने के लिए, जबकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल CID मुझ तक पहुंच तो जाएगी। हाँ ठीक है, बंद करो ये ड्रामा। और कौन कौन जानता है इस जगह के बारे में? इस वीराने में कौन आएगा साहब, बस मेरे ऑटो वाले रात को आते हैं दिन भर काम करके यहाँ ऑटो खड़ी करने के लिए। अच्छा, तो इन ऑटो ड्राइवर्स को मालूम है इस जगह के बारे में? हाँ सर। कितने ड्राइवर हैं? 6। सबके नाम पते चाहिए, समझे? ठीक है। चवंती सर। सबको ब्यूरो में बुलवा। सर, घाव के साइज और गहराई को तो देखकर लगता है कि किसी तेज नुकीले हथियार का इस्तेमाल किया गया है। नहीं तारिका, इसकी मौत किसी नुकीले हथियार की वजह से नहीं हुई है। इसकी मौत हुई है बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से। बॉम्ब ब्लास्ट? हाँ, जो गई वो देखो उधर देखो स्क्रीन पे।
ये देखो स्क्रीन पे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े। लेकिन ये ऐसा किस किस्म का बॉम्ब है जिसने पूरे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? सिर्फ पेट और कमर के हिस्से पर ही जख्म हुए हैं। अरे का ये भी पता चल जाएगा, पहले ये देख ले कि दरअसल ये टुकड़े हैं क्या। ये तो वो तुम लोग हो जो चिंतक के यहाँ काम करते हो, उसके रिक्शा चलाते हो, हैं? हाँ साहब। जी साहब। जी साहब। ये फोटोज देखिए, ये आरके की 20 साल पुरानी फोटो है और ये अभी की। इनको तो आप सब बहुत अच्छे से पहचानते होंगे ना? नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। नहीं पहचानते। तुम में से कोई भी नहीं पहचानता इसे। नहीं साहब। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, हम जानते हैं कि तुम में से ही कोई एक है जिसने उस जंक यार्ड में से ऑटो चुराया और फिर आरके को उसी ऑटो में बिठाकर तालाब में ले जाकर के डुबो के मार दिया। याद रखना अच्छी तरह से। ये क्या करें साहब, हम सब तो मेहनत मजदूरी से अपना पेट पालते हैं। खून वून करना हमारे बस की बात नहीं साहब। जी साहब, हम भला क्यों मारेंगे किसी को? अच्छा, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? क्यों किया, किसने किया, हम सब पता लगा लेंगे। फिलहाल तो तुम्हें जाने दे रहा हूं मैं, लेकिन जाने से पहले अपना पता और अपने फोन नंबर देके जाना, समझे? जी सर। जी सर। जाओ, याद रखना फिर से बुला लेंगे हम। जी सर। जी साहब। आईडी प्रूफ लाए ना, चलिए। श्रेया, इन सभी लोगों की हरकतों पर नजर रखनी पड़ेगी। इनके सेल नंबर्स ट्रैकर पे डाल दो। सर। हाँ सर, उनके तो रमन कालिया की मौत बॉम्ब फटने की वजह से हुई। सर, रमन के जख्म में से हमें कुछ चीजें मिली हैं। ये लोहे के कुछ अंश और ये रेडियम का टुकड़ा। बॉस, दरअसल बॉम्ब एक घड़ी में लगाया गया था। जैसे इसका ऑटो पानी में गया, बॉम्ब फट गया और इसकी मौत हो गई। और घड़ी रमन कालिया के यहाँ कमर पर बंधी हुई थी। हाँ सर, ये सब बातें सुन के मुझे चक्कर आ रहे हैं सर। लोग हाथ में घड़ी पहनते, इसलिए कमर में पहनी हुई थी। हाँ श्रेया। सर, ये एक ऑटो तालाब की तरफ जा रहा है। सर, ये तो वही तालाब है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, और सिर्फ ये ऑटो वाला उस तरफ जा रहा है। गड़बड़ है दया, गड़बड़ है। ये ऑटो वाला ही गड़बड़ है। इस ऑटो वाले को उसके रिक्शा के साथ उठाना पड़ेगा। वो देखो रिक्शा। सर, रिक्शा तो यही है, रिक्शा वाला गायब है। जाएगा कहाँ? यही कहीं होगा, ढूंढो उसे। खोदने की आवाज कहां से आ रही है?
कुछ मदद कर दें? ए, 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 ए। सर, बैग में बहुत सारे पैसे हैं। क्यों बोले ला? ये कौन सी पाप की कमाई है जिसे छुपाने के लिए इतनी रात गए पसीना बहा रहे हो? हैं? सर माफ कर दीजिए सर। माफ कर दूं? साहब, मेरा बस यही कसूर है कि मैं शादी करना चाहता था साहब। शादी तो पूरी दुनिया करती है, इसमें कसूर कैसा? साहब, मेरी प्रेमिका चांदनी के माता पिता ने मुझसे 1.5 साल रुपए मांगे थे, पूरे 10 लाख रुपए साहब। और पैसा इकट्ठा करने के लिए तुमने एक आदमी को जान से मार दिया? हैं? साहब, मैं चांदनी से बहुत प्यार करता था, उसे खोना नहीं चाहता था साहब। मैंने मेहनत मजदूरी से 5 लाख रुपए जमा भी कर लिए थे। 5 लाख रुपए कम पड़े थे, इसलिए साहब मैंने आरके साहब को लूटने का प्लान बना लिया। क्या मिस्टर आरके रोज तुम्हारे ऑटो से जाते थे? हाँ, मैंने लंबी प्लानिंग की। अपने मालिक चिंतक की खटारा ऑटो को मैंने हर रोज धीरे धीरे ठीक किया। और जब वो ठीक हो गई तो मैंने उसके सारे नंबर मिटा दिए। और फिर छुपके मैंने उसे जंकयार्ड से निकाला। रोज की तरह मैं आरके साहब को उसी जगह छोड़ने गया था। उनका काम खत्म होने के बाद मैं उसी रास्ते लेके आया जहां मैंने खीले वाली लकड़ी की पट्टी लगाई हुई थी। ये कौन सा रास्ते पे ले जा रहे हैं? पहले तो कभी नहीं देखा इस रास्ते को। साहब, ये शॉर्टकट रास्ता है। ये सुनसान वाला कौन सा शॉर्टकट रास्ता है? साहब, शॉर्टकट हमेशा सुनसान रास्ते से होता है ना साहब। मतलब? तुमने ये नहीं बताया कि तालाब से बाहर आने के बाद तुमने बॉम्ब ब्लास्ट भी किया था। ब्लास्ट? साहब, मैंने कोई ब्लास्ट नहीं किया। तेरा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ब्लास्ट की वजह से आरके की मौत हुई, तुमने करवाया ब्लास्ट। मैंने कोई बम नहीं लगाया। मैं क्यों बम लगाऊंगा साहब? जो इंसान को तैरना नहीं आता उसे मैं बम से क्यों मारूंगा सर? मैं जानता था उन्हें तैरना नहीं आता था। सर, इसका मतलब इसके अलावा आरके को मारने की प्लानिंग कोई और भी कर रहा था। सर, सालुंके सर ने कहा था ना कि बॉम्ब गाड़ी में था, जिसे शायद रिमोट से कंट्रोल किया गया। यानी वो मुजरिम भी तालाब के आस ही पास था उस वक्त। हाँ, जैसे ही वो ऑटो पानी के अंदर गया उसने रिमोट का बटन दबा दिया। अच्छा, ये बताओ कि जब तुम बाहर निकले तो तब तुमने यहाँ पे आसपास किसी आदमी को देखा, या फिर जब रिक्शा में आरके को बिठा के तुम वापस लेके जा रहे थे तो वहां पे किसी को देखा जिसपे शक हुआ हो? हाँ साहब, हाँ हाँ। उसने कुछ दिया उन्हें और
जिसे उन्होंने कमर पे बांधा। मैं डर के भाग गया साहब उधर से। कहाँ मिला था ये आदमी? चल ले चला मैं वहां। देख के नहीं चल सकते क्या? माफ कर दे, भूखा हूँ, कुछ खिला दे। शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? मेहनत करके कुछ कमा नहीं सकते? वाह, ऊपर वाला तो बहुत मेहरबान है आज। लगता है ये लड़की बहुत मालदार थी। क्या बात है टिंकू टिक्का, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। आगे आप लोग। कुछ पता चला कि सिर्फ ये चोरियां करने में बिजी हो? मैम, ये जो आपका भूत है ना, रमन कालिया, मैम ये सारे गैर कानूनी काम करता था, जैसे ड्रग्स का, हथियारों का, और तो और इंसानों की स्मगलिंग भी। बहुत शातिर खिलाड़ी था ये। नहीं मैम, शातिर ये नहीं, शातिर जेजे है, जिसने इसको सड़क के मामूली चोर से इतना बड़ा राजा बना दिया। जेजे? हाँ जेजे, बहुत बड़ा डॉन है मैम। रमन कालिया ना उसी के लिए काम करता था। और मैम खबर तो ये है कि ना रमन कालिया को जेजे ने ही टपकाया है, क्योंकि जेजे को पता चल गया था कि रमन कालिया ने उसको डबल क्रॉस किया है। इस जेजे के बारे में क्या जानते हो? जेजे के बारे में तो कुछ नहीं जानता। बोला आज तक उसने किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, और सर जिसने भी उसका चेहरा देखा ना, सुबह उसने अपना चेहरा नहीं देखा। दी एंड। क्या हुआ है पैर में? मैम पता नहीं, किसी ने अंधेरे में गोली चलाई और वो मेरे पाँव पे लग गई। क्यों? मैम जब से मैं ना डांस बार से बाहर निकला हूँ और आरके की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, तब से ना सर मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। इसलिए ना मैं भेस बदल बदल के ना ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था। ठीक है। इसलिए इसलिए मयूर, उस लड़की को दे दो। ये लो। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली आरके के बारे में। क्या? सर ये आरके कोई मामूली चोर उचक्का नहीं था, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। अपनी आइडेंटिटी ना एग्जिस्ट होने का पूरा फायदा उठा रहा था, और सर सारे गैर कानूनी कामों में उसका इन्वॉल्वमेंट था। किसके लिए करता था वो ये सब? सर कोई जेजे नाम का आदमी, और ये जेजे को किसी ने देखा नहीं था। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये पता चला है कि इस आरके ने जेजे को डबल क्रॉस किया था, इसलिए जेजे ने आरके को रास्ते से हटा दिया। सर इन पैसों का क्या करना है? श्रेया एक काम करो, तुम मयूर के साथ ब्यूरो में जाओ और इन नोटों के डिटेल्स निकलो, शायद इससे कुछ पता चल जाए। तब तक हम उस गोडाउन में जाते हैं जहाँ इस अर्जुन ने बताया कि वो आरके अक्सर आता जाते रहता है। चलो। साहब यही जगह है जहाँ आरके सबको अक्सर लाया करता था। गोडाउन खाली क्यों पड़ा? साहब यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस हुआ करते थे साहब, बहुत सारे। जरा देखो, चेक करो। कुछ नहीं। ड्रग्स? सर साहब मैंने कहा था ना कुछ। मतलब जो बक्से यहाँ पे रखे गए थे उसमें शायद ड्रग्स था, और इस बक्सों को अभी अभी यहाँ से हटाया गया है।
वो लोग अभी अभी यहां से गए, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, पास में ही चेक नका है, जरूर वहां से कुछ पता चलेगा। हमने सोचा तुम इस बंद पड़े हुए गोडाउन में अकेले घबरा जाओगे, इसलिए कंपनी देने चले आए। हाँ? अब जरा अपना ये चांद सा चेहरा दिखा दो। ओ, तो आप हैं बार मैनेजर, नाम क्या तुम्हारा? बाला। साहब, ये हमेशा आर के साहब से मिलता था। तुम सब मरोगे। खुद वक्त ही बताएगा कि कौन मरेगा। पहले ये बता, जे कहाँ है? मेरे को क्या मालूम? अच्छा निखिल, लगता है इसके कान में थोड़ा लोहा डालना पड़ेगा। ये खिलौनों से डरता नहीं हूं मैं सर। हम भी तुझे यहाँ डराने नहीं आए। गोली चलेगी, शरीर का वजन थोड़ा कम हो जाएगा जब भेजा बाहर निकलेगा। उड़ा दो इसे। सर 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 मैं बता रहा हूँ सर। जे के बारे में बता रहा हूँ सर। निखिल, तुम ठीक हो? ये सर, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। चलो, जो काम हजारों मुजरिम नहीं कर पाए वो आज जे ने कर दिखाया। दया का खेल खत्म। ये ऑटो क्या कर रहे हैं? उड़ा दो इनको, उड़ा दो। उड़ा दो। इंटरनेशनल डॉन जे। ओह, जे उर्फ चिंतक साहब हैं? अब बता, क्यों मारा आरके को? क्योंकि
आरके मुझे धंधे में धोखा दे रहा था। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे बिना बताए दूसरे धंधे में डाला। तो सिर्फ इसी बात के लिए तूने उसे बॉम्ब से उड़ाने का प्लान बनाया? हाँ, मैंने अर्जुन को चांदनी से फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। चांदनी, हमारा काम हो गया है। हम आरके सबको 2 दिन में मार डालेंगे। तुम तुम्हारे पापा को बोलो हम पूरे 10 लाख रुपए लेके आ रहे हैं। ठीक है चांदनी? अरे आरके साहब को तो वैसे ही तैरना नहीं आता था। उन्होंने खुद कहा था मुझसे एक बार, साहब हाँ थोड़ा बहुत तैरना जानता था, बच जाता वो। इसलिए मैंने वो बॉम्ब का सहारा लिया उसे ऊपर तक पहुंचाने के लिए। उस रात जब आरके मुझे मिलने वो वेयरहाउस में आया था। आरके, आजकल पैसों का बहुत हेर फेर हो रहा है। नहीं जेजे सर, आपको गलत फहमी हुई है। वैसे मैं आपका धंधा तो पूरी तरह संभाल रहा हूँ, फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। बस आप विदेश का देखो। ठीक है, तू है तो मुझे फिक्र नहीं है। ये ले। क्या इसमें? बम। देवदर साहब को दे देना, बोलना जेजे ने कुछ कीमती घड़ियां भेजी है। ठीक है, लेकिन अगले बार मुझे भी ऐसा ही गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट तो तुम्हें मिल चुका रमन कालिया। और फिर तुम अर्जुन के रिक्शे का पीछा करते करते वहां तालाब पहुंच गए, और जैसे ही अर्जुन तालाब से बाहर निकला तुमने रिमोट का बटन दबा दिया। हाँ? और ताकि लाश ऊपर ना आए, मैं खुद तालाब में घुसा और लाश को पत्थर से बांध दिया। मिस्टर जेजे, तुमने वो पत्थर लाश पे नहीं बांधा, अपने गले में बांध लिया। फांसी का पत्थर। निकल, ले जाओ इन्हें। और चलो, चलिए। धन्यवाद भाइयों। ये चिंतक और अर्जुन जैसे लोगों की वजह से आप लोगों की बदनामी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारी दोस्ती ऐसी ही बरकरार रहेगी हमेशा। हाँ? थैंक यू सो मच। थैंक्स।
भुवन, तुम हो? मेरी तो जान ही निकल गई थी। जान तो तेरी वैसे भी निकाल लेगी मैडम, अगर उसे जरा भी भनक लग गया ना कि तू यहाँ आई थी। चल यहाँ से। भुवन, मैडम से कुछ मत कहना, मैं तो बस ये देखने आई थी कि अंदर क्या है। तेरा दिमाग खराब हो गया? तुझे मौत से डर नहीं लगता? लगता है, बहुत डर लगता है। इसीलिए तो एक बार भागने की कोशिश की थी, और अब ये जानने की कि मैडम ने कौन सा जानवर पाल रखा है यहाँ पर। ये ना, भागने की बात तो तू भूल जा, और अगर हम यहाँ से निकल भी गए तो जंगली जानवर हमें खा जाएंगे, नहीं तो मैडम के आदमी हमें मार देंगे। भुवन, मैडम के साथ जीना भी तो पल पल मरने जैसा ही है ना। वो कब क्या कर दे कुछ पता ही नहीं रहता। भुवन, आज मंदिरा मैडम अपने हाथों से डिनर टेबल क्यों सजा रही हैं? अरे मैडम आज बहुत खुश हैं, बहुत दिनों के बाद कोई उनके रिश्तेदार आ रहे हैं घर पे। अच्छा तू एक काम कर, सलाद जल्दी जल्दी से काट ले, मैडम देखने आएगी। हाँ हाँ, वो तो बस हो गया। 8 बज गए। यहाँ तो सब हमने सेट कर दिया है। अब जरा देखूं ये हिना और भुवन क्या कर रहे हैं। लगता है वहां भी हमें ही देखना होगा। खाना तो बहुत अच्छा बना है। हिना जी, तुमने वो सलाद बनाया जैसा हमने बताया था, काट दिया? जी। जरा दिखाओ तो। भुवन, तुम ये सारे चम्मच साफ कर दो। ये सारा सैलेड तुमने बनाया है? जी मैम। अपने इन्हीं हाथों से? जी। जरा देखूं तो सही। शेप तो ठीक है, गुलाई भी है। मैम वो ये गलती से ऐसे हो गया। है ना, हमने कहा था ना कि आज की रात हमें कोई भी गलती नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अब जितनी गलती हुई है उतनी ही सजा मिलेगी। मासी, आप क्यों नहीं खा रही है? मेरा सूप आ रहा है। भुवन, और सब कैसा चल रहा है तुम चारों के साथ? सब ठीक है ना? जी मासी, सब ठीक है।
लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही पूछ रही थी। निर्मल, तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती और सुना है कि काम में भी। दीपिका, तुमने बैंक से लोन लिया था ना, और वो लोन चुका नहीं पाई। सुना है बैंक ने तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। अनिकेत, सुना है तुम जुए की रकम नहीं चुका पाए, इसीलिए किसी डॉन के गन पॉइंट पर हो। माय डियर समीरा, तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? हवा बेटा, हवा हवा तो यहाँ वहां बहती रहती है। अपनों की अच्छी बुरी, आबादी बर्बादी की खबर तो मिलती रहती है ना। मासी, क्या हम सबको यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए बुलाया आपने? आप कभी सुधर ही नहीं सकती मासी, और इस तरह हम पर नजर रखने का क्या मतलब है? और मासी, आपने तो कहा था कि हम चारों को इस तरह इतने दिनों बाद यहाँ पर बुलाने के पीछे आपका कोई मकसद है क्या? यही वो मकसद था? अरे मकसद पर ही तो आ रहे हैं हम। तुम लोग रुक क्यों गए? खाना खाओ बच्चों, खाओ। हम सोच रहे थे कि ये जो हमारी सारी प्रॉपर्टी है, ये हवेली, ये किसी के नाम पर कर दें। तुम चारों में से किसी एक के नाम पर। पर मासी, आप कहीं हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही है ना? हाँ, आप क्यों हम लोगों को कुछ देने लगी? वैसे भी आपने हमसे और अपने भाई बहनों से कोई रिश्ता तो रखा नहीं है। अरे सच बात तो ये है कि कभी ना कभी किसी ना किसी को तो ये वसीयत जायदाद देनी ही है मुझे, तो क्यों ना अब। मैं सोच रही थी कि तुम चारों में से किसी एक को ये दे दूं। तो किसको बनाएंगी आप? जो भी तुम चारों में से जिंदा बचे। जिंदा? मासी, ये क्या मजाक है? और हम सब तो अच्छे भले ही है, हमें क्यों कुछ होने लगा? मौत है बेटा, किसी को भी आ सकती है, कभी भी। एंड ट्रस्ट मी, किसी भी रूप में। मासी जी, ये क्या हो गया? होता रहता है। मासी, ये आवाज कैसी? लगता है कोई जंगली जानवर हवेली में घुस आया है। धीरे, हमारा साथी है वो। धीरे बोलो, इंसानों से बेहतर है, वरना ऊपर आ जाएगा। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चलो चलो, सब लोग यहाँ से चलो। सोच लो, मौत या बर्बादी, वो तो तुम चारों की पक्की ही है। एक जानवर की दहाड़ से डर गए तुम लोग। इतनी दौलत कमाने का मौका छोड़ रहे हो। इतना आसान नहीं होता इतनी दौलत कमाना। हाँ कर दो, जो भी तुम चारों में से जिंदा बचेगा उसके नाम में सारी दौलत कर दूंगी। पूरे 300 करोड़। $300 करोड़।
क्या करेंगे? कहीं मैम इनकी भी उंगलियां तो नहीं काट देगी? अब उंगलियां कटे या हाथ, ये लोग वही करेंगे जो 300 करोड़ की बात सुनकर कोई भी आदमी करेगा, मरेंगे या मारेंगे। ये साहब लोग पता नहीं इतने सुबह सुबह ऑफिस क्यों आ जाते हैं। निर्मल, ये सही नहीं है। खुद की जिंदगी और मौत का खेल खेलना चाहते हो तो और क्या करूं प्रिया, अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूं। मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसकी रिपोर्ट्स आते ही हॉस्पिटल में पेमेंट करना होगा, लाखों में पेमेंट है। कहां से लाऊंगा इतने पैसे? निर्मल, एक जिंदगी बचाने के लिए एक जिंदगी दांव पर लगा रहे हो तुम। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिंदगी भी चली जाए और प्रॉपर्टी भी। लेकिन प्रिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिंदगी भी बच जाए और प्रॉपर्टी भी मिल जाए। लेकिन तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ कौन सा मौत का खेल खेलेगी तुम्हें पता भी है? पता नहीं यार, लेकिन इस वक्त जिंदगी के जिस चौराहे पे मैं खड़ा हूं, मेरे पास ये खेल खेलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। निर्मल सर, आपके नाम पे कुरियर है। इतनी सुबह सुबह किसका कुरियर? शायद हॉस्पिटल से होगा। मेरी बेटी की रिपोर्ट्स। कम इन। तो रिपोर्ट ही है। ये कैसा मेडिकल रिपोर्ट है? हाँ, थोड़ी अजीब सी है ना? हाँ। ये क्या? ये जो आपके सामने लाल रंग का बटन दिख रहा है, उसे दबाइए तो आगे की जानकारी प्राप्त होगी। स्ट्रेंज। देख लेते क्या है। क्या हुआ साहब? मेरी उंगली फंस गई है। साहब कोशिश करो उंगली निकालने की। अरे कोशिश तो करो पर निकल नहीं रहा। सर प्लीज कीजिए। खड़े क्या? जाके फर्स्ट एड लेके आओ। जल्दी आना। निर्मल, फाइन। निर्मल, हेलो समीरा, तुम कहाँ हो? कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या यार, तुमने बुलाया और अच्छा मैं वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी आओ। हाँ जल्दी आओ तुम प्लीज। चूहेदान, ये मेडिकल रिपोर्ट, इसके ऊपर वो बटन लगा हुआ था। जैसे ही निर्मल ने उस बटन पर उंगली लगाई, उंगली इस छेद के जरिए अंदर चली गई। जैसे उंगली अंदर चली गई, इसके अंदर लगा हुआ ये ट्रैप, इसके अंदर उसकी उंगली फंस गई और कट गई। इस पर लगा हुआ जहर उसकी कटी हुई उंगली के जरिए शरीर में चला गया। सर, और हॉस्पिटल पहुंच के 10 मिनट के अंदर निर्मल की मौत हो गई। आप लोग निर्मल के कजिन है ना? क्या लगता है आपको कौन कर सकता है ऐसा?
चुप क्यों तुम लोग? क्या निर्मल का किसी के साथ कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी थी? तुम दोनों सच बताते क्यों नहीं हो? तुम दोनों की वो पैसे वाली आंटी जो तुम्हारे साथ मौत का खेल खेल रही थी। क्या मौत का खेल? कौन सी आंटी? सर एक्चुअली सर हमारी एक आंटी है, मंदिरा आंटी, वो काफी रईस है सर। उन्होंने हमसे कहा था कि हम सोच रहे थे कि ये जो हमारी सारी प्रॉपर्टी है, ये हवेली, तुम चारों में से किसी एक को ये दे दो। जो भी तुम चारों में से जिंदा बचेगा उसके नाम में सारी दौलत कर दूंगी, पूरे 300 करोड़। ये बात तुम लोगों ने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? हम निर्मल को बचा सकते थे। हम चारों सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबे हुए हैं। या तो हम खुदकुशी कर लेते या तो फिर किसी लेनदार की गोली का शिकार हो जाते। ऐसे में मंदिरा आंटी की शर्त ने हमें जीने की एक उम्मीद दी। सर अब आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है सर। सर अब आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए सर, वरना वो हम तीनों को भी मार डालेगी सर। तीनों को? दीपिका, वो तुम्हारी तीसरी कजिन कहाँ है? उसका तो फोन ही बंद आ रहा है। सर कल रात किसी ने दीपिका को भी मार डाला सर। उसकी लाश और एविडेंस हमने सब फॉरेंसिक भिजवा दिए। सर दीपिका के शरीर पर बहुत ही अजीब तरीके के खरोंचों के निशान हैं। सर उन मंदिरा आंटी के जानवर ने ना दीपिका को खरोच के मारा होगा। शीत, दीपिका को भी मार डाला। मंदिरा जी से आप लोग नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? मिलना तो पड़ेगा ही उसे। हम लोग पूछताछ करने आए, सीआईडी से हम लोग। देखिए आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मंदिरा जी आपके किसी भी सवाल का उत्तर नहीं दे सकती, वो आराम कर रही हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे आप मेरी बात को समझिए। आप अरे क्या आप खड़े रहिए यहाँ पे। लाओ सर। मंदिरा जी कहाँ है? मंदिरा जी वो हिना, हिना, क्या हुआ डॉक्टर साहब? एक पतीला पानी गर्म करके ले आना। पानी गर्म किया है, मैं लेके आती हूँ। डॉक्टर साहब घर में किसकी तबीयत खराब है? मंदिरा जी को परसों पैरालिटिक अटैक आया था। सर ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। हाँ सर, ये ऐसे हालत में वो खून। और सर वो जानवर? ये तो वही आवाज है जो हमने सुनी थी ना। एक बात तो पक्की है सर, आवाज हवेली के अंदर से ही आई है। सर बहुत खतरनाक जानवर होगा ना? कोई नहीं है, कोई जानवर नहीं है सर। आवाज तो है। पंकज तो देखो। भैया सर भी कमाल है सर, इतने खूंखार जानवर को पकड़ने के लिए हम दोनों को भेज दिया। पंकज, पंकज, आवाज वहां से आ रही है। अरे कहाँ गिर गए? पकड़, पकड़, जल्दी चलो, और चलो, और चलो। पंकज, आगे चल। इट्स माय ऑर्डर। ऑर्डर? बड़ा ताला? ताले का बाप अंदर किसी को नहीं जाने देने का इसलिए। चलो हमें भी अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना?
अरे लाश बन के लेटे रहो, हमसे बोर होके भाग जाएगा। क्या कर? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। तो अगर अचानक से सामने आ गया तो लाश बन के बैठ जाने का। कहां से ये लोग? सर, दरवाजे के अंदर से आवाज आ रही थी। आइए सर। यहाँ पे जानवर वानवर तो कुछ नहीं है। ये माजरा क्या है? सर मैं आपको पहले ही कह रहा था, यहाँ कोई जानवर नहीं है। तो फिर वो आवाजें? हाँ? आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये है वो जिससे पूरी हवेली में आवाज गूंजती है, और इसके छोटे छोटे स्पीकर हमने चारों ओर लगा रखे हैं। ओह, तो जानवर का सिर्फ साउंड इफेक्ट है? जी हाँ। और ये सब करने का मकसद क्या है? सर ये मंदिरा मैडम का आइडिया है, चोर डाकुओं से बचने के लिए। यह भयानक दहाड़ की आवाज हर 30 से 40 मिनट के बीच में बजती रहती है। सर, मंदिरा जी ने काफी लंबी प्लानिंग की है अपने आप को बचाने के लिए। भुवन, आखिरी मौका देता हूं, सच बता, यही कारण है या कुछ और है? सर मैं यही बोल रहा हूं, यही कारण है सर। ये देखो बॉस, इस पंजे के नाखूनों में मांस के टुकड़े अटके हुए। ये देखो, ये और ये मांस के टुकड़े दीपिका के हैं। इसका मतलब साफ है दीपिका की मौत इस पंजे की वजह से ही हुई। सर, मंदिरा की बीमारी कहीं कोई नाटक तो नहीं? हो सकता है मंदिरा ने इन दोनों का खून किया और उस पर किसी को शक ना हो, इसलिए पैरालिटिक अटैक का नाटक करके बिस्तर पर लेट गई। अब मंदिरा को एग्जैक्टली क्या हुआ है ये तो पता चल ही जाएगा बॉस, टेस्ट चल रहे हैं। लेकिन एक बात, अगर निर्मल का हाथ चूहेदानी में नहीं भी फंसता, अगर दीपिका को कोई जानवर का भेष धर के नहीं भी मारता, तो भी ये अगले 24 घंटे में मर ही जाने। वो कैसे डॉक्टर साहब? मैं बता रहा हूं। बस ये दोनों डेड बॉडीज की पाचन नली में ये काला काला सा पदार्थ, और ये एक किस्म का जहर है, वोडियन टी। ये पाचन रसों के साथ रिएक्ट करता है और 48 घंटे में अपना असर करता है। 48 घंटे हुए और इंसान की मौत। अच्छा सर, ये समीरा ही है जिसने दीपिका को फोन किया था जब उस पर हमला हुआ। मैंने किया? मैं कैसे कर सकती हूँ सर, मेरा तो फोन ही मेरे पास नहीं है। जिस दिन हम लोग हवेली गए थे उस दिन से ही गायब है, और मैं क्यों दीपिका को मारूंगी? मंदिरा की वसीयत के लालच में सब मर जाएंगे तो सब कुछ आपका हो जाएगा, क्यों? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट जब मंदिरा आंटी ने मुझे कॉल किया था तो मैं दीपिका से मिली थी, और मैंने उसे बताया था कि आंटी ने हम चारों को डिनर पे इनवाइट किया, और हम चारों साथ गए थे सर। है ना अनिकेत, मैं सच कह रही हूँ ना? एक मिनट, आप चारों लोगों ने वहां पर खाना खाया था? जी। माय गॉड,
मतलब जहर इन दोनों के पेट में भी है। सो डॉक्टर्स का कहना है कि ये जहर अब उनके शरीर में फैलना शुरू हो गया और दोनों के बचने की उम्मीद बहुत कम है। पहली अभी भी वही है सर कि कोई इतना खतरनाक जहर देने के बाद भी तो दोबारा क्यों मारना चाहता है? वही तो, इसलिए लगता है अभिजीत, दो दुश्मन है, दो जो इन चारों की जान के पीछे पड़े हैं। दो दुश्मन? हाँ, दो अलग अलग दुश्मन जो अपने अपने तरीके से इनकी जान लेना चाहते हैं। एक का तो पता है सर, हवेली में से ही कोई है जिसने इन चारों को जहर दिया था। हाँ, उस दूसरे का पता लगाना चाहिए, दूसरे का। हाँ सर, बोल। बॉस, एक बहुत ही चौंकाना वाला परिणाम सामने। क्या? वो ये कि मंदिरा ड्रामा नहीं कर रही थी, उसे वाकई पैरालिटिक अटैक हुआ। क्या? लेकिन हाँ, ये अटैक नेचुरल नहीं है। क्या तेरे कहने का मतलब क्या है? मंदिरा के खून में मुझे कोडी BH78 के ट्रेसेस मिले हैं। उसे इसका ओवरडोज दिया गया है। अच्छा, चलो ठीक है। क्या हुआ सर? अभिजीत, इस मंदिरा को किसी ने कोई ऐसा जहर दिया है, ड्रग दिया गया है, जिसकी वजह से उसे पैरालिसिस का अटैक आ गया, लकवा मार गई। मतलब कोई मंदिरा के पीछे भी पड़ा है? लगता तो यही है। लेकिन सर, कौन हो सकता है? वही जयवंती, वही जिसने समीरा के फोन से दीपिका को फोन किया उसके मरने के तुरंत पहले। पता लगाना पड़ेगा ये फोन कहां से किया गया था, कहां से। फिर मंदिरा के घर की भी अच्छी तरह से तलाशी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन चारों को जहर मंदिरा के घर पर ही दिया गया था। इतने सारे डॉक्टर। डॉक्टर डैंग, डॉक्टर जेके, डॉक्टर डैमियन थे। तीन डॉक्टर इलाज के लिए? ये तीनों थेरेपी स्पेशलिस्ट हैं। मैं इन्हें खास तौर पर मंदिरा जी के इलाज के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन अपने फेफड़ों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मत खराब करो, इससे दिमाग की सांसें लेनी बंद हो जाएगी और तुम्हें ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। और तुम्हारी सांसों की स्पीड बंद हो जाएगी और जिंदगी खत्म हो जाएगी। Memorandum of Association is an unalterable document of the intellectual prospect of Czechoslovakia, which needs a sudden inspiration of the little desperation of the human brain that goes into a human pipe called Philadelphia. क्या बात है? आप लोग कुछ हमको भी समझाओगे? देखिए, इनके मांसपेशियों की स्पीड बढ़ गई है, इसलिए इनके ब्लड में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। हमें इन्हीं फ्लक्चुएशंस को एक्सेलरेशन में बदलना होगा। क्या? डॉक्टर जेके, हमें क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि सटीक तापमान पर पानी गर्म करके लाना होगा और उसमें हमारी पहाड़ी जड़ी बूटियां मिलानी होगी। हाँ, सही कहा आपने। किचन का आपका? नहीं, रुकिए ना, मैं पानी लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। ओह, नो, थैंक यू। देखो, ये इंडिपेंडेंट थेरेपिस्ट है, ये अपना काम खुद करने में बिलीव करते हैं। जर्मन? सालून के साहब कह रहे थे कि उन चारों को जो जहर दिया गया था वो नमक की तरह दिखता है। सर, लेकिन अगर मंदिरा ने खून किया है ना, तो उसने घर के नमक के साथ नहीं रखा होगा, उसने कहीं अलग से रखा होगा। यस, डॉक्टर जेके। डॉक्टर जेके, जब लोगों के सामने एक्टिंग करनी होती है तो कैरेक्टर में नहीं रहते हो, हैं? जब यहाँ पे अकेला हूं मैं तो डॉक्टर जेके। अरे पंकज, ढूंढे ढूंढे। डॉक्टर, इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाइए प्लीज।
ये क्या कर रहे हैं आप लोग? गर्म पानी के लिए बर्तन ढूंढ रहे। तो ये हाथों में ग्लव्स क्यों? सर समीरा का फोन यहीं पे था जब उसने दीपिका को कॉल किया था। इसका मतलब है जरूर इस मिसेस मल्लिका का कुछ ना कुछ हाथ है दीपिका के खून में। दरवाजा खोलो। सर ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कहीं भाग तो नहीं गई? एक मिनट। सर पे चोट लगी है। सर पे चोट लगी है? मयूर जरा देखो घर पे कोई है क्या? जिंदा है, बेहोश है। ये औरत, इसकी फोटो तो मैंने वहां मंदिरा के घर में देखी थी। मल्लिका जी, आप ठीक हैं? मल्लिका जी, मयूर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी। आप उठिए। आप लोग हाइजीन, वी आर डॉक्टर। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे नहीं, वो क्या है ना, वो पेट में थोड़ी गैस हो गई थी इसलिए वो डिस्टिलेशन कर रहा था। अरे कहाँ हो हिना? आ रही हूँ भुवन। गई क्या? आ जाओ आराम। सर ये लिखो सर, शायद यही। किसने मारा आपको? कुछ पता नहीं पड़ा सर। शायद कोई घर में घुस आया था और पीछे से मुझ पे हमला कर दिया। मल्लिका जी, ये मंदिरा आप कैसे जानती हैं उन्हें? वो भाभी है मेरी। पर क्या हुआ है सर? मंदिरा के कुछ रिश्तेदारों का खून हो गया और वो भी पैरालाइज हो चुके हैं। इसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। Oh God, ये औरत पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इसने पैसों के लिए मेरे भाई को मारा, उनकी पहली बीवी को मारा था। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर, ये बहुत खतरनाक औरत है। अच्छा, कल शाम आपके यहाँ से किसी ने दीपिका को फोन किया था, आपने किया था? दीपिका? समीरा के मोबाइल से। कौन समीरा? मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ, मैंने कोई फोन नहीं किया सर। तो फिर आपके घर से कल शाम किसी ने दीपिका को कैसे फोन किया? कल शाम को? हाँ सर, कुछ याद आ रहा है। कल मेरे घर कोई आया था जो मेरी और मंदिरा भाभी के रिश्तेदार है। कौन है वो?
आवाज कैसी? जानवर की आवाज। लेकिन सीआईडी वाले तो वो टेप लेकर चले गए थे अपने साथ में। हिना भाग ऐसे, हिना भाग, हिना भाग। नहीं। मैंने तुम्हें जानवर बन के दीपिका को मारने के लिए कहा था और तुम मुझ पे हमला करने आ गए। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। पीछे हट, हट पीछे। मल्लिका बुआ, हाँ कुछ कहना है हमें? हाँ? क्यों मारा दीपिका और निर्मल को? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरे पिताजी के गुजरने के बाद मंदिरा माँ ने मुझे नौकरानी बना के रख दिया। इस बुआ ने भी मेरी कोई मदद नहीं की और अब मंदिरा माँ ये सारी विरासत अपने भतीजे भतीजियों के नाम करने वाली थी, जिसमें सिर्फ मेरा और मेरा हक है। मंदिरा ने उन चारों को उस रात खाने में जहर दे दिया है ना भुवन? मैं क्या करता सर, आप लोग समझ भी नहीं सकते वो औरत कितनी बेरहम और खतरनाक है। उसने कहा चारों के खाने में जहर डाल दे और मैंने डाल दिया। मैं मजबूर था सर। मैंने उससे पूछने की कोशिश भी की और पूछा भी, मैडम आप ऐसा क्यों कर रही है? उसने कहा कि इन चारों लोगों से मुझे खतरा है, ये लोग मुझे पैसे के खातिर मार सकते हैं, इनके मारने से पहले मैं इनको मार दूंगी। और अगर तूने कुछ बोला
तो मैं तुझे भी मार दूंगी। मैं डर गया था सर। और ये बात तुम्हें पता नहीं, इसलिए तुमने भी उन चारों को मारने का प्लान बनाया। हाँ। और तुमने अपने सौतेली माँ को ऐसा ड्रग दिया जिससे वो पैरालाइज हो जाए। सारी जिंदगी उन्होंने जो काम किया है उसके लिए ये सजा भी कम है। मैंने अपना बदला उस दिन लिया जिस दिन उसने दावत रखी थी। उस रात मैंने उनके दूध में कोई BH78 नाम का ड्रग मिला दिया था जिससे वो पैरालाइज्ड हो गई। मल्लिका जी को मारने की कोशिश क्यों की? क्या बिगाड़ा था इन्होंने तुम्हारा? मैं डर गई थी। मैंने सोचा अगर आप लोग इन तक पहुंच गए तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। क्या हासिल हुआ ये सब करके? हाँ? मेरे दिल को सुकून मिला। सारी जिंदगी जिन पैसों के लिए इस औरत ने मेरे पिताजी को बेवकूफ बनाया, मेरे मम्मी और पापा को मारा, मुझे नौकरानी बना के रख दिया, अपने सगों को जहर दिया। आज उसी दौलत की एक भी फूटी कोड़ी उसके किसी काम की नहीं है। तुम्हें भी तो कुछ नहीं मिला इस जायदाद से। दो खून किए हैं, मंदिरा को अपाहिज बना दिया। अब तुम्हें ये महल नहीं, जेल की काल कोठरी नसीब होगी।